दोस्तों, क्या आपने कभी पाया है कि वुमेन्स हमारी लाइफ में जो अपने दिल की सच्चाइयां लेकर आती हैं उसके लिए आप खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं। ये एक कड़वा सच है जो एक मैन हार्ट ब्रेक, फ्रस्ट्रेशन और काफी अपॉर्चुनिटीज मिस करने के बाद काफी देर से समझ पाता है। लेकिन आप बिल्कुल भी डरो मत, क्योंकि आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको वुमेन्स के बारे में 6 ऐसे हार्श ट्रूथ्स बताने वाले हैं जिसके बारे में हर मैन को पता होना बहुत जरूरी है। अब आप खुद को तैयार कर लें, क्योंकि हम कुछ ऐसे इंट्रिकेट डायनेमिक्स और हिडन सीक्रेट्स का खुलासा करेंगे जो आपकी रिलेशनशिप को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लस्ट और पिटी। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक डील है। जब भी वुमेन्स किसी मैन के पास आती हैं तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, लस्ट और पिटी, यानी वासना और दया। वुमेन सिर्फ ऐसे मैंस को ही अपनी अटेंशन देती हैं जिन्हें वो पाना चाहती हैं या फिर जिनके लिए वो सॉरी फील करती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो वुमेन्स के साथ आसानी से कॉन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं लेकिन वास्तव में कभी उनके साथ बातचीत नहीं कर पाते, तो ये एक क्लियर साइन है कि आप पिटी जोन यानी दया क्षेत्र में फंस गए हैं। वो आपको एक नॉन थ्रेटनिंग पर्सन के रूप में देखती है जिससे वो आराम से बात कर सकती है, और वो ये भी जानती है कि आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। यहाँ तक कि वुमेन्स मुझे नोटिस तक नहीं करती, ना ही कभी किसी ने मुझ पर दया की और ना ही कभी किसी ने मुझे फ्रेंड जोन किया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी ये उम्मीद करती है कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे पहले मैंस ही आगे आए। पर मैंने जो सीखा है, जितना ज्यादा आप एक वुमेन को खुद से सेपरेट रखेंगे उतना बेटर होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको शुरू से ही अपना इरादा व्यक्त करना होगा और अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। यहाँ दया के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए जब कभी आप ऐसी लड़की को देखते हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है, तब आपको काम को तेजी से करना होगा। आप उसके पास जाओ और सीधा पूछो, हे यू सीम्स लाइक ए कूल गर्ल, वांट टू हैंग आउट समटाइम। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, अरे तुम तो मस्त लड़की लग रही हो जो कभी कभी घूमना चाहती है। फिर देखना, ये या तो एक रोमांटिक सी चीज होगी या तो कुछ भी नहीं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। नंबर 2, ब्रिजेस एंड स्काई स्क्रैपर्स। सुनो दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने वास्तव में ये कहाँ सुना था, लेकिन किसी ने एक बार कहा था कि हर ब्रिज, स्काई स्क्रैपर्स, इन्वेंशन बुक और मूवी एक ऐसे पर्सन के द्वारा बनाई गई थी जो वुमेन्स की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था। और क्या आप जानते हो कि ये एक बेसिक बायोलॉजी है। मैन और वुमेन को येन और यंग पजल की तरह एक साथ फिट होने के लिए डिजाइन करा गया था। ये प्यूबर्टी की एज के दौरान हमारे हार्मोन्स में सक्रिय होता है। हम अपोजिट सेक्स से अफेक्शन, अटेंशन और स्वीट टच की लालसा करना शुरू कर देते हैं। और ब्रो, जब तक तुम वास्तव में उस तरह की लड़की से नहीं मिल सकते और डेट नहीं कर सकते जिसमें तुम सच में इंटरेस्टेड हो, तब तक ये चीज तुम्हें परेशान करती ही रहेगी। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? आपको जितना ज्यादा हो सके अपोजिट जेंडर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी वैसी बात नहीं, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया वास्तव में काम कैसे करती है। अपनी इस डिसेबिलिटी के बारे में जानने से पहले मैं अपनी लाइफ के इस डिपार्टमेंट में बहुत ही दुखी था। मैंने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, इग्नोर भी किया, लेकिन ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप जिम जाकर कितना ज्यादा लोहा उठा सकते हो या फिर आप वीडियो गेम्स के मास्टर हो। इस सारी चीजों को मिलाकर भी हम इस बर्निंग ह्यूमन नीड को कवर अप नहीं कर सकते। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, पर एक बार मैंने इस इनसिक्योरिटी पर विजय पा ली थी, बल्कि ये मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी के लिए एक गेटवे ड्रग बन गया है। मैंने अपने फेलियर के डर पर काबू पा लिया है। तो अगर आप अपनी डेटिंग लाइफ से खुश नहीं है तो बेहतर होगा कि आप उस चीज को अपना लें। इसे चेंज करना अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, ज्यादा बहाने नहीं, बस अब और नहीं छिपाना। अब कदम बढ़ाएं और कंट्रोल अपने हाथों में लेने का समय आ गया है। और नंबर 3 बेस्ट ऑप्शन है। ये वुमेन्स के बारे में एक ट्रूथ है जिसे आप नकार नहीं सकते। देखो, अगर कोई मैन किसी वुमेन को पा भी लेता है तो जरूरी नहीं है कि वो मैन वही हो जिसे वो सबसे अधिक चाहती है। मैं अक्सर ऐसे लड़कों को अकेला ही देखता हूँ जो कभी लड़कियों से बात करने के लिए ट्राई नहीं करते, लेकिन जो लड़के उन्हें अप्रोच कर देते हैं और उन्हें डेट करते हैं तो उन्हें एक बेटर ऑप्शन मिलने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक हाई वैल्यू मैन ही है तभी कोई लड़की आपसे बात करेगी या आपको डेट करेगी। आप एक नॉर्मल मैन होते हुए भी किसी भी लड़की से बात कर सकते हैं। देखो, एक सिग्मा मेल या फिर हाई वैल्यू मैन वो होता है जिसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है और उनके पास लड़कियों को रिजेक्ट करने के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन किसी एक लड़की से बात करने के लिए या फिर किसी एक लड़की से प्यार करने के लिए आपको हाई वैल्यू मैन बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
बस जल्दी से एक्शन लेना सीखो। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि एक हाई वैल्यू मैन कैसे बनते हैं, सिग्मा मेल्स कौन होते हैं, तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। कोई लड़की अगर तुम्हें पसंद आए तो उसे अप्रोच करो, उससे बात करने की कोशिश करो, और अगर वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे या फिर मना कर दे तो फिर उसे उतनी ही जल्दी भूल जाओ। पॉइंट नंबर 4, नेवर प्लेटोनिक। चलो कुछ चीजों को लेकर रियल हो जाओ। प्लेटोनिक रिलेशनशिप जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे सिर्फ एक ऐसा लड़का या लड़की दिखाओ जो सिर्फ फ्रेंड्स होने का दावा करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी को दिखाऊंगा जिसके सच्चे इरादे भी आश्चर्यजनक होते हैं। वो सिर्फ डर के मारे उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि अगर उसने उसका पीछा किया और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो क्या करेगा, इसीलिए वो सिर्फ उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है। ये सब सिर्फ रिजेक्शन और फेलियर के डर के बारे में है। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। ये सिर्फ मेरा माइंडसेट है। मुझे फीमेल फ्रेंड्स नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ब्रदर्स, मेल फ्रेंड्स जो चैलेंजेस पर विजय पाने के लिए, ड्रैगन्स को मारने के लिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एकजुट होते हैं। फिर मेरे लिए वुमेन से फ्रेंडशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सोचने वाली बात है। और यदि आपके पास कोई तर्क है तो आप एक कमेंट छोड़ें। अब यहाँ पर आप मुझे गलत मत समझ लेना, मैं भी वुमेन से बातचीत करता हूँ, मैं उन्हें जिम में देखता हूँ, ग्रीटिंग्स, लेकिन वो मेरे लिए फ्रेंड्स नहीं है। मैं एक दूसरे के साथ घूमने फिरने और एक गहरा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा हो पाना तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर हर किसी के लिए हार्मोन्स रिलीज ना हो रहे हो। पॉइंट नंबर 5, फीमेल परस्यूट। ध्यान से सुनो गाइस, जब महिलाओं का पीछा करने की बात आती है तो आमतौर पर जिम्मेदारी संभालने की भूमिका मेंस की होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये एक डील है। मेंस अभी भी पहले ही कदम उठाते हैं, लेकिन ये एक हाई लेवल का आदमी है जो ये काम करता है। वो अपनी फिजिक, स्टाइल और कॉन्फिडेंस को निखारते हुए सक्सेस के लिए एक मिशन पर है। जब इस तरह का लड़का किसी लड़की का पीछा करता है तो उस लड़की को समझना चाहिए कि ये उसके लिए स्पेशल है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ऐसे केसेस में ज्यादातर मेल्स ही पहला कदम उठाते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं और लड़की को बाहर जाने के लिए पूछते हैं। लेकिन फिर यही वो जगह है जहाँ पर ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। जब वुमेन्स गेम्स खेलना शुरू कर देती हैं तो ये लड़का जानता है कि इसे कैसे हैंडल करना है। वो पीछे हट जाता है और कम्युनिकेशन बंद कर देता है और फिर उसे चेस भी नहीं करता। और फिर क्या, वो वुमेन उसका पीछा करने लगती है। वो कहती है कि वो अभी प्लान्स नहीं बना सकती, लेकिन 24 to 48 आवर्स के अंदर वो नेक्स्ट हैंगआउट सेटअप करने के लिए ट्राई कर रही होती है। ये सब एक हाई वैल्यू मैन के साथ ही होता है। एंड यू फॉल इनटू द लस्ट कैटेगरी। 20% मेल्स वही चाहते हैं जो 80% वुमेन्स चाहती हैं। इसीलिए याद रखो, लोग हमेशा हायर लेवल के पर्सन बनते हैं। आप अपने सक्सेस के पाथ पर फोकस्ड रहो और वो दौड़ी चली आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात आपको अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनने के बारे में है। पॉइंट नंबर 6, फीमेल एटीट्यूड। डेटिंग के एक्सपीरियंस वाला कोई भी मैन ये अच्छे से जानता है कि ये वुमेन्स के नेचर का हिस्सा होता है। आमतौर पर वो मेंस की टेस्टिंग कर रही होती हैं। वो देखना चाहती है जब बात उसकी रिस्पेक्ट पर आ जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, और यहाँ तक कि वो उसे थोड़ा परेशान भी करती हैं। आप इसे बकवास टेस्ट और गेम्स खेलना कह सकते हैं। इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। और यहाँ पर एक बात ये भी है, पुराने समय से ही वुमेन हमेशा अपने मैन को टेस्ट करती है और वो जानती है कि आपके बटन्स को कैसे पुश करना है, और फिर वो आपकी इनसिक्योरिटीज को टेस्ट करती है। आपको डिसरिस्पेक्ट को कभी भी टॉलरेट नहीं करना है, आपको तुरंत ही कोई फैसला लेना चाहिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अब किसका वेट कर रहे हो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।